हरि ओ ओम श्री पुरुषोत्तम परमात्मा विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी माता की जय। प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों, श्रोतागणों, भगवत चरणानुरागियों, कल भी एकादशी थी और आज भी एकादशी है। उदया तिथि में एकादशी भाग था, इसलिए आज भी व्रत रखना चाहिए। कल भी एकादशी, आज भी एकादशी, 2 दिन की एकादशी हो गई। ज्येष्ठ मास एकादशी की महिमा अद्भुत है। ज्येष्ठ मास की एकादशी का उपवास करने से रात्रि जागरण करने से भगवत नाम जपने से ऐसे समय में देवता भी अपने वेश बदल करके और ऐसे भक्तिमय सत्संग को देवता भी सुनते हैं। इस एकादशी का वर्णन भगवान परमात्मा श्री कृष्ण श्री धर्मराज जी महाराज युधिष्ठिर जी को उनकी आकांक्षा थी, युधिष्ठिर जी की प्रभु को जैसी कथा सुनाइए। तो ज्येष्ठ मास के अधिक मास बहुत बहुत पवित्र कथा भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज जी को सुनाई। ये एकादशी अनेक सिद्धियों का दाता है। एकादशी व्रत रखने वाला जो इच्छा करता है, जो इच्छा करता है, परमात्मा श्री विष्णु हरि ही माँ जगत जननी लक्ष्मी माता उस भक्त को सब कुछ प्रदान करते हैं। जाने में ज्येष्ठ मास की एकादशी
का जिसने जो उपवास किया, व्रत रखा, कीर्तन किया, कथाएं सुनी, भगवत प्रसन्न हो जाते हैं। अनेकों अनेक फल का वर्णन है। तो आज भी उदया तिथि की एकादशी है। आप सब आज भी व्रत का पालन कीजिए। अधिक मास का तुलसी में जल चढ़ाना ना भूलिए। प्रातः काल, सायंकाल तुलसी मैया को उसके चरणों में दीपक अवश्य जलाइए। तुलसी मैया के सामने बैठ करके आपकी भाषा में माता तुलसी को अपने सारे दुख को सुनाइए। माँ तुलसी मैया जरूर कृपा करेंगे। उनको घर में आमंत्रित कीजिए। घर पे दीपक जलाइए। माँ तुलसी के आगमन से घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। जय तुलसी मैया की, जय ज्योत माता की। तो सज्जनों, अपना सत्संग चल रहा था गोरख वाणी में। गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, भक्तों को क्या संदेशा देते हैं, भक्तों को कैसे हर्षोल्लास के साथ आनंदित कर देते हैं। कोई भक्त प्रश्न करता है कि गोरक्षनाथ जी परमात्मा का शिक्षा क्या है। बड़ी छोटी सी संक्षिप्त गोरखवाणी में भगवान गोरखनाथ जी ने क्या लिखा है। हंसीबा, खेलिबा, धरिबा, रंग, काम क्रोध न करिबा संग। कितनी सरल भाषा है। हंसीबा, खेलिबा, गाइबा गीत, हंसीबा, खेलिबा, गाइबा संगीत,
हंसबा खेलबा गईबा भागवत कीर्तन कलयुग केवल नामो आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। प्यारे भाइयों सज्जनों, जहाँ ऐसे सत्संग होता है, जहाँ ऐसे चर्चाएं होती हैं, जहाँ ऐसे सत्संगी संग सत्संग में सम्मिलित होते हैं, प्रभु कृपा से ऐसे शुभ अवसर का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं भक्त लोग। भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो गोरखनाथ जी का जो बता रहे उसका शिक्षा क्या है? तो भगवान गुरु गोरखनाथ जी का कितना सरल उत्तर है। हंसिबा खेलिबा धरिबा रंग, हंसिबा खेलिबा धरिबा रंग, काम क्रोध न करिबा संग। हमारा जो सत्यानाश करता है, हमारे किए हुए पुण्य को जो सब कुछ बदल देता है, यहाँ तक का जो है भगवान परमात्मा ने काम क्रोध न करिबा संग, ऐसे से सत्संगी महापुरुषों को छाता भी नहीं आने देना चाहिए, बहुत दूर रखना चाहिए। तो जो काम और क्रोध जो है, अच्छे अच्छे राजा महाराजा, धीराज, लंकेश राजा जैसा प्रतापी, कंस जैसा प्रतापी, विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य भरतहीर जी के भाई, उज्जैनी के शासक ने भी भूल की। तो काम क्रोध ना करिबा संग, इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे अलग होना चाहिए। ये हमारे वर्तमान को, भविष्य को सब कुछ बिगाड़ता है। हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वेद को नहीं समझते हैं, वेद की ऋचाओं को नहीं जान पाएंगे हम, भागवत को, गीता को, रामायण को नहीं समझ पाते हैं, जंगली आदमी है, मूर्ख लोग हैं। तो जो भगवान कहा वे कलो केशव कीर्तनाथ, भगवान गोरखनाथ जी वही अपने भक्तों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। ये उनकी मूल शिक्षा है। एना केना प्रकारेण
परमात्मा का जप करते रहिए आप। और इस जो मलमास है, अधिक मास है, ज्येष्ठ मास है, एकादशी है आज के दिन, भगवान श्री हरि परमात्मा का, माता श्री लक्ष्मी जी का पूजा अर्चन प्रसन्न करने के लिए विशेष दिन है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान गुरु गोरखनाथ जी के समय के अनुसार ये उत्तर है। सतयुग में और था, त्रेता में और था, द्वापर में और था, कलयुग में और है। समय के अनुसार परमात्मा हम भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। श्री हरि ही का जप बड़ा उत्तम होगा, करते रहिए आप। गोरखनाथ जी कहते हैं यही मेरी शिक्षा भी है। अपनी मस्ती में मौज में रहो, सदा आनंद में रहो, अपने जीवन को भक्तिमय रखो। इतना परमात्मा ने दिया है, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आपको खुश रहें, मस्त रहें। गुरु जी का गुण गाना, श्री हरि रूप का धर ध्याना। प्रभु के हरि भजन गाते रहो। यही बड़ी प्रार्थना है। हंसबा खेलबा रहिबा रंग, आनंद में रहो। प्रभु के चरणों का ध्यान करते रहो, स्मरण रखो प्रभु का। साधु संत महात्मा ब्राह्मण गौ माता सनातन धर्मी, अर्थात सनातन तो एक अथाह समुद्र दरिया है। जैसे दरियालाल सबको संभाल लेते हैं, वैसे ही ये सनातन धर्म है जो सबका भला चाहता है। वसुधैव कुटुंब की भावना रखने वाला सनातन धर्म है। हमारा तो अपना ऐसा समझना है मेरे भाइयों प्यारे, भगत स्वरूप है आप सब। ये सनातन सत्य धर्म है, सनातन। आप सब सनातन भगवान परमात्मा, जगत पिता, जगत नियंता, जगदाधार
प्रात पर ब्रह्म परमेश्वर श्री विष्णु भगवान का विरोध मत करो। ऐसा करने में हमारा और आपका ही हानि होगा। जीवन की हमारी जो प्रगति ऊपर नैया है वो धीरे धीरे सने सने रुक जाएगी। तो हम ऐसा करें क्यों? मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, प्रकृति से, इंद्रियों से जो किसी को किसी प्रकार का दुख ना पहुंचे, ऐसे करने कर चलो। आप हंसो जग रोए। जय हो विष्णु भगवान की। कितना अवसर वैकुंठाधिपति ने सबको अवसर दिया है। इसी बहाने लग जाओ, किसी कारण से लग जाओ। इसमें जगत का कल्याण, ये कल्याण छुपा है। हंसने का अर्थ यह है कि आप सदा सर्वदा अहर्निश प्रभु चिंतन करते रहे, उन भक्ति में वातावरण में आनंद में रहे। किसी प्रकार का हमारे से अनादर किसी का ना हो। यही भगवान गोरखनाथ जी का शिक्षा है। गुनगुनाओ, अंतर ही अंतर किसी न किसी स्वरूप में अपने भाव को प्रकट करो। हंसबा खेलबा धरिबा ध्यानम। काम क्रोध न करिबा संग। कुदरती जो काम है, क्रोध है, उससे आप छूटने लगोगे। श्री हरि की कृपा से आपको शांति प्रदान हो लगेगी। जो आपकी ऊर्जा है काम क्रोध में जलती है, वही ऊर्जा अपने ध्यान में लगाओ। ऊर्जा का ये व्यर्थ ना करो। हंसबा खेलबा रहिबा रंग। काम क्रोध ना करिबा संग। हंसबा खेलबा गईबा प्रभु गुणगान। आपको अपने श्वासोश्वास से प्रभु ही नाम होना चाहिए।
हम प्रभु उपासकों का कल्याण होगा। दृढ़ करी राखी अपना चित्त, गोरखवाणी। आगे श्रीनाथ जी महाराज जति शिव गोरखनाथ जी क्या कहते हैं? शब्द ही ताला, शब्द ही कुंजी। सुनिए ध्यान से प्यारे भाइयों, शब्द ही ताला, शब्द ही कुंजी, शब्द ही शब्द जगाया अलख निरंजन। अब ये आप समझिए, हमने कहा अलख निरंजन, तो नादान संधान साधना का अनुभव होता है। इससे नाद उत्पन्न होता है। शब्द ही ताला, शब्द ही कुंजी। ओमकार सतनाम, ओम का नाम है परमात्मा। इसलिए तुलसीनाथ बाबा प्रारंभ के पहले ओमकार का उच्चारण करता है। उस ओंकार शब्द सुन करके ही श्रोतागण पवित्र पावन हो जाए। उस परम शब्द में ही ताला है। उसी परम शब्द में कुंजी भी है। उसी परम कीर्तन ही ताला है, संगीत की ही कुंजी है। छंद का ही ताला है, छंद का ही कुंजी है। आप सबके भीतर मौन संगीत उठाए, गुनगुनाने लगो। उसका आनंद अंदर ही अंदर लेने लगो। शब्द सुनने, बस कुंजी मिल गई समझो। शब्द ही ताला, शब्द ही कुंजी, उसकी चाबी मिल गई। जब चाबी साधक को मिल जाए तो उसके द्वार तुलसी मैया की तरफ। जब उसकी चाबी मिल गई साधक को तो सारे उसके साधना का रास्ता खुल गया, उसको प्राप्त हो गया। जहां तक ताला है, शब्द ही कुंजी, शब्द ही ताला। अब कोई मुश्किल रही नहीं गई। अब साधना सरल हो गया, प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। कुंजी मिल गई, शब्द ही शब्द जगाया।
और यही तो गुरु के पास घटता है। गुरु अपने वाणी छेद देता है, अपना अपना सब छेड़ देता है। और तुम्हारे भीतर सोए हुए शब्द में झंकार पड़ती है। तुम्हारे भीतर भी शब्द में प्रतिध्वनि उठने लगती है। शब्द ही शब्द जगाया, शब्द ही शब्द सुपरिचा हुआ। गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हुई। गुरु कृपा प्राप्त तो डूब गए। गुरु के शब्द में डूबकर, गुरु की मूल ध्वनि में डूबकर, शिव जति गोरक्ष बाल जति गोरक्ष रट मन आठोया, भूलो मति सुबह और शाम। अर्थात अजबा गायत्री साधक का जबरदस्त प्रारंभ हो जाता है। अपना भी परिचय हुआ, शब्द ही शब्द सुपरिचा हुआ, शब्द ही शब्द समाया। गुरु कृपा ही केवलम भक्तों का ही है मंगलम। तो गुरु कृपा जब हो जाती है शब्द संसार शब्द का अर्थ है प्रभु की कृपा प्रकट हुई। शून्य में है परमात्मा, शून्य का अर्थ शब्द वापस अपने मूल स्रोत में समा गया। अब साधक को जिन खोजा तिन पाइया, साधक को खोज तो अच्छी वो श्रीनाथ जी की कृपा से प्राप्त हो गई। अब क्या हालत बनती है साधक की? तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के, हो प्रभु गुण गाय के। ये बाबा तुलसीनाथ। तुलसी मगन भयो हरि गुण गाय के, हंसबा खेलिबा धरिबा रंग, काम क्रोध न करिबा संग। हंसबा खेलिबा गईबा प्रभु बात, दृढ़ कर राखी अपना चित्त। योग चित्त वृत्ति निरोधा। ये सारा लफड़ा चित्त वृत्तियों का ही है ना। तो सज्जनों, पुरुषोत्तम मास है, एकादशी का दिन है। जितना हो सके काम करते रहो, नाम जपते रहो। बोले श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। तुलसी महारानी की जय हो। श्री लक्ष्मी मैया की जय हो। एकादशी की जय हो।